शिवरात्रि की रात्रि, इसको शिवरात्रि, जैसे नवरात्रि वैसे ही शिवरात्रि। नवरात्रि में भवानी का पूजन बड़े अच्छे रूप से किया जाता है, और जो योगिक जन होते हैं वो रात्रि के मध्य पहर में भी विशेष प्रकार से तुरीय संध्या में विशेष साधनाएं करते हैं। वो बातें खैर अलग हैं, कभी किसी और विस्तार के साथ किसी अलग एपिसोड में चर्चा होगी। तो आपको क्या करना है, शिवरात्रि, अब ये रात्रि है साहब, इस रात्रि में भी हम प्रयास यही रखें कि जितना हमसे जागरण हो सके रात्रि में अपने घर में धूप दीप अर्पण करके पंचोपचार विधि से पूजन करके, ये समस्त पूजन हम रात्रि में भी कर सकते हैं। भगवान सुबह कर लीजिए, और रात्रि में भी हम भगवान शिव के 1008 नाम से फूल चावल या बेलपत्र आदि भी हम चढ़ा सकते हैं। सामूहिक रूप से भी हम भगवान शिव का गुणगान कर सकते हैं, किसी स्तोत्र आदि का, कवच आदि का सुंदर तरीके से, भगवान सदाशिव शंभू के तो अनेकों पाठ हैं, उनको सुंदर तरीके से भी हम जब तब उनका कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ शिव तांडव स्तोत्र की महिमा बहुत ही सुंदर है, तो यदि संभव हो सके तो आप शिव तांडव स्तोत्र को सुनिएगा, या शिव तांडव स्तोत्र यदि आप उसको लयबद्ध तरीके से या उसको पठन के रूप में भी आप कर सकते हैं, तो वो भी आप शिव तांडव स्तोत्र के 1, 3, 5, 11 पाठ आप लोग कर सकते हैं। उसी के साथ साथ मृत्युंजय स्तोत्र होता है जो हारी बीमारियों को दूर करने के लिए होता है। उसी के साथ साथ शिव शक्ति स्तोत्र होता है जो अनेक कामनाओं की सिद्धि को प्रदान करने वाला होता है। कहने का भाव, ये दिन और ये रात भगवान शिव की भक्ति करने का समय है। जितना हमसे बन सके उतना हम करने का सभी लोग प्रयास जरूर करें। गंगा मैया भगवान शिव की जटाओं में समाहित है, उनकी जटाओं में निवास से फिर वो धरा पर आती हैं। तो हम कम से कम जैसे अपने घर में आज के दिन रुद्राभिषेक करा सकते हैं, मात्र सिंपल जल में, साधारण जल में गंगा जल मिश्रित करके हम रुद्राभिषेक भी करा सकते हैं। अपने घर में भगवान शिव पे जब हम मंदिर जा कर के, या मंदिर नहीं भी जा पा रहे हैं, घर में भी आप अपने शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, तो चढ़ा हुआ जल किसी कटोरी में ले लें और उसमें थोड़ा गंगा जल मिश्रित कर लें, या पहले से ही गंगा जल मिश्रित करके शिव पिंडी पर अर्पण करें। वो चढ़ा हुआ जल थोड़ा सा अपने घर में छींटे भी जरूर शिवरात्रि की रात्रि में या दिन में हमें आज के दिन देने चाहिए। उससे भी घर की शुद्धि होती है, अला बला कुबला नज़र टोक आदि दूर होती हैं। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन यदि ऐसी विशेष तिथि में कर जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें लाभ तो ज़रूर होता है। मंदिर में जाते हैं तो चढ़ा हुआ जल मंदिर से भी आप लोग ला सकते हैं। आज के दिन भवानी को श्रृंगार का सामान अर्पण कर सकते हैं। भगवान सदाशिव शंभू को श्वेत 5 कपड़े उनको विशेष रूप से, विशेष भाव से आप अर्पण कर सकते हैं, और वो बाद में फिर ब्राह्मण लोग जो भी वहाँ मंदिर में व्यवस्था देखते हैं वो आप उनको पकड़ा सकते हैं। और आज के दिन जितना भी आपसे हो सके भगवान शिव का मंत्र जपते हुए पशुओं की सेवा करें, पक्षियों की सेवा करें। आज के दिन कहीं भी आपसे हो सकता है, साधु सन्यासियों में, बच्चों में, कहीं भी आप फलाहार जरूर बांटें, वो भी बहुत अच्छा होता। तो बस बाकी और जानकारियों के लिए वैसे तो सारी बातें शिवरात्रि विशेषांक में बताई गई हैं, जिन्होंने ना देखा हो तो वो अंक भी आप हमारा देख सकते हैं। और सभी को बहुत बहुत शिवरात्रि की शुभकामनाएं। और उसी के साथ साथ एक सुंदर संदेश आपको दे दें कि भगवान शिव की महिमा अपरंपार है, न किसी को इनके आदि का पता, न अंत का पता। ये महाकाल हैं, ये विशंबर हैं, और विशंबर की जब कृपा अपने साधकों के ऊपर बरसती है ना, तो वास्तव में ज़िंदगी नौनिहाल हो जाती है, ज़िंदगी बदल जाती है।